भी बढ़ा सकते हो, धर्म भी बढ़ा सकते हो, धार्मिक कर्म जैसे और भक्ति के कर्म भी आप बढ़ा सकते हो। अब जिन पुण्यात्माओं ने पीछे अच्छे धर्म किए हैं, ये 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है ज्ञान की और चौथी यज्ञ प्रणाम ध्यान की। 5वीं यज्ञ है ज्ञान। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। ज्ञान यज्ञ क्या होती है कि जैसे सत्संग सुनना, ये ज्ञान यज्ञ है। धार्मिक प्रमाणित धार्मिक शास्त्रों का पठन पाठन, ये ज्ञान यज्ञ होती है, ज्ञान यज्ञ है। सत्संग सुनना ये ज्ञान यज्ञ है। जिन जो पढ़ नहीं सकते वो सत्संग सुन लेते हैं, उनके लिए भी ज्ञान यज्ञ होती है। और दूसरी है धर्म यज्ञ, जैसे यहां पर अखंड पाठ होते हैं 3 दिन, जो अखंड पाठ कराते हैं, और साथ में जो अखंड पाठ नहीं करा पा रहे हैं, जैसे कोई जोत चढ़ा देता है, कोई 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जैसी भी जिसकी श्रद्धा आत्मा परमात्मा की तरफ से प्रेरणा से होता है, तो अब वो पुण्य उनके अब धर्म यज्ञ बन रही है। जैसे यहाँ 3 दिन भंडारा चलेगा, वैसे तो यहाँ दिन रात परमात्मा कबीर साहब का भंडारा चलता रहता है सभी दिनों में। तो इसमें जिसका भी जैसा पुण्य पैसा लगता है वो धर्म यज्ञ होती है। अखंड यज्ञ चलती रहती है परमात्मा की यहाँ पर, और विशेष यज्ञ ये 3 दिन में यह होती है। तो इनको जितना भी जो पुण्य इसमें सहयोग देता है, उसको उसी रेशों से उसका प्रारब्ध बनेगा, उसके संचित कर्मों में जुड़ जाएगा। अब हम आपको सत्संग देते हैं, संगत सत्संग देते हैं, बार बार यही सुनाते हैं, यही बताते हैं कि ये समय है धर्म के ऊपर, यानी अपने जितना पुण्य हो सके, जितने आपसे हो सके सेवा, कोई हाथ से, कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से। अब शुभ अवसर है ये, कोई खेत मिल गया अपने को बीजने का, तो अब जो चूक जाएगा तो आगे फिर वो ऐसे ही ठीक है, भक्ति तो कर्म उसके अच्छे रहेंगे, और लेकिन धर्म पुण्य भी अच्छा कर जाओगे तो रोटी की समस्या हल हुई मिलेगी आपको। तो वो जिसकी रोटी की समस्या हल होगी तो वो और भक्ति अच्छी तरह कर सकता है। वैसे तो परमात्मा के दृष्टिकोण से हम चलें तो गरीब से गरीब भी कर सकता है, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ चुकी है समाज की कि आधुनिक इन उपकरणों की आज दौड़ चल होगी। तो अब हमने उस परमपिता परमात्मा की शरण मिल गई कि उसकी शरण में आने से हमारे भाग्य से ज्यादा भी ये दे देगा, लेकिन हमने भी अपने तन मन धन से इसको समर्पण करना पड़ेगा। तो भाव मेरा ये कहने का है कि अब समय है जितना अपना भविष्य बनाना है। अगर पार नहीं हो पाए इस जन्म में तो आपके जो भक्ति के कर्म है वो तो ज्यों के तो रह जाएंगे, और जो आपने ये 5 यज्ञ करोगे इसके आधार पर आगे आपका जेब खर्च नेक्स्ट जीवन में मिल जाएगा। और नहीं तो आपके, क्योंकि जैसे पुण्य कर्म तो बराबर हो गए दोनों, भक्ति कर्म तो दोनों के बराबर हो गए। और अब क्या होता है, जैसे आपने उपदेश ले लिया, आप परमात्मा के उसी कनेक्शन में फिर जुड़ गए, तो पड़ोसी ने टीवी ले लिया रंगीन, आपके बच्चे भी मुंह की तरफ देख रहे होते हैं, तो आपके भी मन में प्रेरणा आती है। और जब उपदेश ले लेते हो तो तुम परमात्मा से विशेष कसक से प्रेरणा करते हो। तो वो परमेश्वर, अगर आपने पुण्य किए होते, पहले धर्म किया होता, तो आपको वो सुविधाएं उपलब्ध वैसे कराता आपके उस धर्म वाले कर्मों से। और उसके बाद जो पुण्य कर्म आपके भक्ति के थे, जब आप विशेष कसक करोगे, क्योंकि ये परमात्मा पहले तो आपको देगा अपने को टेमत है, और फिर जब आप विशेष कसक से उस परमात्मा से फिर बार बार डिमांड करोगे और धर्म नहीं करोगे, तो फिर आपके भक्ति वाले जो नंबर हैं उनको, उनमें से आपको प्रारंभ कर देगा देना। अब हमने हर पहलू में बड़ा सावधान होकर चलना है कि मेरे प्रैक्टिकल के नंबर कितने होने चाहिए, थ्योरी के कितने रहने चाहिए, तो तब हम यहां पास होंगे। तो इसलिए अपने भक्ति वाले कर्मों को क्षीण ना होने दें, इसलिए हमने
इस धार्मिक जो धर्म यज्ञ है ये 5, इनको ज्यादा महत्व, इनको भी साथ में महत्व देना चाहिए। नाम का जाप तो कंटिन्यूस यज्ञ है, तो लगे ही रहना दिन रात। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से पी जागवे। बाकी साथ में ये पुण्य, कोई जैसे हाथ से सेवा कर ले, मान ले भाई 2 पैसे ना भी हों तो शारीरिक सेवा करे सत्संग में आके, और हिम्मत सी करके ये बीज बीजना है, अवश्य बीजिए। ये ना समझना कि दास कोई आपको ये इशारा कर रहा है कि तुम धर्म करो बने गने पैसे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि इसके बिना आपको आगे लाभ हो को ना। मैं मास्टर बना दिया परमात्मा ने स्मारक का, और मैं हर पहलू पर इशारा संकेत करूंगा। समझदार को संकेत ही बहुत होता है। तो ये धर्म आपने अवश्य करते रहना चाहिए। 1 वर्ष में 1 पाठ भी अगर आप नहीं करा पा रहे हो तो आप समझे नहीं स्मारक को। और जिनको 1 पाठ का भी सुअवसर, अभी 1 महीने, जिसने साल भर 2 वर्ष हो गए नाम लिए ना, जिसका साल में 1 पाठ का भी अभी तक नहीं बन पाया संयोग, तो उसकी कोई त्रुटि है, उसमें कोई त्रुटि है। या तो उसमें भक्तिहीनता है या उसके अंदर भावनाहीनता है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। ये दास देख रहा है कि जो अखंड पाठ कराते थे, केवल जब ज्यादा से ज्यादा 1100-1200 रुपए लगा करते थे जब प्रारंभ किया 1994 में, आज वो खुले पाठ करा रहे हैं। आज वो अखंड पाठ तो करवा ही रहे हैं सालाना कई, और वो ओपन समागम भी करवाने लगे। कार और सब सुविधाएं परमात्मा ने उपलब्ध करवा दी। कहने का भाव ये है कि यहां आपको सब कुछ मिलेगा। जय तुझे राज्य पाठ कुछ चाहिए तो भी हमरा धर ले ध्यान, हम ही दे सकते हैं आपको ये सारी सुविधाएं भी। बाकी भगवान जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री ये भगवान ब्रह्म परब्रह्म, ये केवल आपको कर्म का ही देंगे, जैसा आपका प्रारब्ध होगा, इससे कम बत्ती ये नहीं कर सकते। और ये परमात्मा कबीर साहब आपको कर्म से ज्यादा भी देगा। ये परमात्मा कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, कलयुग में ये कबीर नाम से आए थे। जब ये परमात्मा त्रेता युग में आए, उस समय इन्होंने कौन कौन इनके शिष्य हुए, एक मुख्य से उदाहरण दूंगा आपको। कबीर परमात्मा जब मुनिंदर नाम से आए थे, उसमें एक नल और नील नाम के